नाज़रीन, मिस्र हैवी मशीनरी जो है वो गजा बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रहा है। दूसरी तरफ अल शरा जो है वो अपने अहम तरीन और पहले दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ ही देर में उनकी प्यूटन के साथ मुलाकात होने जा रही है। और ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के हवाले से और सीरिया के स्पेशली फ्यूचर के हवाले से अहम तरीन मुलाकात होगी, क्योंकि इसके अंदर जो बेसेस हैं रशिया की, उसके हवाले से अहम तरीन फैसले जब होने जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की रियासतें अब ये चाहती हैं और खुद सीरिया ये चाहता है कि रशिया की बेसेस वहां पर रहें। उसकी वजह यह है कि जो इजराइल की जानिब से एग्रेशन हुआ है, उसके बाद मिडिल ईस्ट को, टर्की को इस बात का अंदाजा हुआ है कि सारे अंडे वेस्ट की टोकरी में डाल देने से उनको नुकसान होगा और वेस्ट जो है वो इजराइल को किसी सूरत नहीं रोकेगा। अगर उसको कोई रोक सकता है तो वो एक मुतबादिल पावर है जो रशिया की सूरत में ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो ये अहम तरीन दौरा जो है वो होने जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, एक वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ चुकी है। वर्ल्ड वॉर जब छिड़ चुकी है और ये मिनरल्स की वर्ल्ड वॉर है। और इसमें जो चाबी है, जो कंट्रोल है, वो चाइना के पास है। और जब से ये वेस्टर्न हेजेमनी का आगाज हुआ है, कई 100 सालों में ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईस्ट के किसी मुल्क के पास इतना बड़ा कंट्रोल जो है वो आ गया है। अब ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, अगर चाइना के साथ अमेरिका के मामला तय नहीं होते और चाइना अगर अपना ब्लॉकेड मिनरल्स के ऊपर बढ़ा देता है, तो उसके नतीजे में जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कमर्शियल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, ये सिर्फ डैमेज नहीं होगी। यानी एक तो इसका डैमेज हो जाना बहुत बड़ी बात है कि यानी दुनिया में किसी के पास ऐसी पावर है जो वेस्ट की इंडस्ट्री को मुतासर कर सकती है और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को मुतासर कर सकती है, उनके जदीद फाइटर जेट्स बनाने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। इस ताकत का हो जाना ही अपने आप में एक अनहोनी बात है जो तारीख में कभी किसी के पास नहीं हुई। यानी मशरिक के पास कभी ऐसे वसाइल नहीं रहे कि मगरिब जो है वो कुछ बनाना चाहे, वेपन्स बनाना चाहे, जदीद टेक्नोलॉजी, और उसको ईस्ट जो है वो रोक सके।